पहला प्रश्न, आपने कल बताया कि तत्क्षण संबोधि, सडन एनलाइटनमेंट, किसी भी कार्य कारण नियम से बंधा हुआ नहीं। लेकिन यदि अस्तित्व में कुछ भी अकस्मात दुर्घटना की तरह नहीं घटता, तो संबोधि जैसी महानतम घटना कैसे इस तरह घट सकती है? अस्तित्व में कुछ भी अकारण नहीं घटता, यह सच है। लेकिन अस्तित्व स्वयं अकारण, परमात्मा स्वयं अकारण है, उसका कोई कारण नहीं। संबोधि यानी परमात्मा, संबोधि यानी अस्तित्व। फिर और सब घटता है, परमात्मा घटता नहीं है। ऐसा कोई क्षण न था जब नहीं था, ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब नहीं होगा। और सब घटता है, आदमी घटता है, वृक्ष घटते हैं, पशु पक्षी घटते हैं। परमात्मा घटता नहीं, परमात्मा है। संबोधि घटती नहीं, संबोधि घटना नहीं है। अन्यथा अकारण घटती तो दुर्घटना हो जाती। संबोधि घटती नहीं है, संबोधि तुम्हारा स्वभाव है, संबोधि तुम हो। इसलिए तत्क्षण घट सकती है और अकारण घट सकती है। कहा है कि संबोधि जैसी महानतम घटना कैसे इस तरह घट सकती है? महानतम है इसीलिए। क्षुद्र तो सभी सकारण घटता है। अगर समाधि भी और ही वस्तुओं की तरह सकारण घटती होती तो वो भी क्षुद्र और साधारण हो जाती। पानी को 100 डिग्री तक गर्म करो, भाप बन जाता है। ऐसी ही अगर समाधि भी होती कि 100 डिग्री तक तपश्चर्या करो और समाधि घट जाती, तो विज्ञान की प्रयोगशाला में पकड़ ली जाएगी फिर तुम्हारी समाधि। फिर ज्यादा देर धर्म के बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो भी सकारण घटता है वो विज्ञान के हाथ के भीतर आ ही जाएगा। जिसका कारण है वो विज्ञान की सीमा में गिर जाएगा। संबोधि अकारण है, इसलिए धर्म धर्म रहेगा, विज्ञान उसे कभी भी आच्छादित न कर सकेगा। जो भी सकारण घटता है सब धीरे धीरे वैज्ञानिक हो जाएगा। सिर्फ एक चीज रह जाएगी जो कभी वैज्ञानिक न होगी, वो स्वयं अस्तित्व है, क्योंकि अस्तित्व अकारण है, बस है। विज्ञान के पास उसका कोई उत्तर नहीं। विराट समग्र का कारण हो भी कैसे सकता है? क्योंकि जो भी है सब उसमें समाहित है, उसके बाहर तो कुछ भी नहीं। समाधि इसलिए नहीं घटती क्योंकि क्षुद्र नहीं है, विराट है। तुमने पूछा है कि संबोधि जैसी महानतम घटना, महानतम इसीलिए है, उसके महान होने का और कोई कारण नहीं, कि तुम्हारे क्षुद्र कार्य कारण के नियम के बाहर है। इतना पुण्य करो और समाधि घटती हो, इतना दान दो और समाधि घटती हो, इतना त्याग करो और समाधि घटती हो, तो समाधि गणित के भीतर आ जाएगी, खाते बही में आ जाएगी, महान न रह जाएगी। अकारण घटती है। भक्त इसलिए कहते हैं प्रसाद रूप घटती। तुम्हारे घटाए नहीं घटती, बरसती है तुम पर अनायास, भेंट रूप, प्रसाद रूप। फिर श्रम और चेष्टा जो हम करते हैं उसका क्या परिणाम? अगर अष्टावक्र तुम्हें समझ में आ जाते हो तब तो तुम व्यर्थ ही श्रम करते हो।
तब तो तुम व्यर्थ ही अनुष्ठान करते हो। अनुष्ठान की कोई भी जरूरत नहीं, समझ पर्याप्त है। इतना समझ लेना कि परमात्मा तो है ही और उसकी खोज छोड़ देना। इतना समझ लेना कि जो हम हैं वो मूल से जुड़ा ही है, इसलिए जोड़ने की चेष्टा और दौड़ धूप छोड़ देनी और मिलन घट जाएगा। मिलन घट जाएगा मिलने के प्रयास से नहीं, मिलने के प्रयास को छोड़ देने से। मिलने के प्रयास से तो दूरी बढ़ रही है। जितनी तुम मिलन की आकांक्षा करते हो उतना ही भेद बढ़ता जाता है। जितना तुम खोजने निकलते हो उतने ही खोते चले जाते हो, क्योंकि जिसे तुम खोजने निकले हो उसे खोजना ही नहीं, जाग के देखना है। वो मौजूद है, वो द्वार पर खड़ा है, वो मंदिर के भीतर तुम्हारे भीतर विराजमान है। एक क्षण को उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, एक क्षण को जुदा हुआ नहीं। जो जुदा नहीं हुआ, जिससे कभी विदाई नहीं हुई, जिससे विदाई हो ही नहीं सकती, उसे तुम खोज खोज के खो रहे हो। तो तुम्हारे अनुष्ठानों का एक ही परिणाम हो सकता है कि तुम थक जाओ, कि तुम्हारी सारी चेष्टा एक दिन ऐसी जगह आ जाए कि चेष्टा कर कर के ही तुम ऊब जाओ। तुम उस ऊब के क्षण में चेष्टा छोड़ दो और तत्क्षण तुम्हें दिखाई पड़े, अरे मैं भी कैसा पागल था। कल मैं किसी की जीवन कथा पढ़ रहा था, उस व्यक्ति ने लिखा है कि वो एक अनजान नगर में यात्रा पर गया हुआ था और एक अनजान नगर में खो गया। वहां की भाषा उसे समझ में नहीं आती, तो वो बड़ा घबरा गया और उस घबराहट में उसे अपने होटल का नाम भी भूल गया, फोन नंबर भी भूल गया। तब तो उसकी घबराहट और बढ़ गई कि मैं पूछूंगा कैसे। तो वो बड़ी उत्सुकता से देख रहा है रास्ते पर चलते चलते कि कोई आदमी दिखाई पड़ जाए जो मेरी भाषा समझता हो। पूरब का कोई देश, सुदूर पूर्व का, और ये अमेरिकन। वो देख रहा है कि कोई सफेद चमड़ी का आदमी दिख जाए जो मेरी भाषा समझता हो, या किसी दुकान पर अंग्रेजी में नाम पट्टे दिख जाए तो मैं वहां जाके पूछ लूं। वो इतनी आतुरता से देखता चल रहा है और पसीने पसीने हैं। तो उसे सुनाई ही न पड़ा कि उसके पीछे पुलिस की एक गाड़ी लगी हुई है और बार बार हॉर्न बजा रही, क्योंकि उस पुलिस की गाड़ी को भी शक हो गया है कि आदमी भटक गया है। 2 मिनट के बाद उसे हॉर्न सुनाई पड़ा। चौंक के वो खड़ा हो गया। पुलिस उतरी और उसने कहा कि तुम होश में हो कि बेहोश? हम 2 मिनट से हॉर्न बजा रहे हैं, हमें शक हो गया कि तुम भटक गए हो, खो गए हो। बैठो गाड़ी में। उसने कहा ये भी खूब रही, मैं खोज रहा था कि कोई बताने वाला मिल जाए, बताने वाले पीछे लगे थे, मगर मेरी खोज में मैं ऐसा तल्लीन था कि पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, ये मुझे सुनाई ही ना पड़ा। पीछे मैंने लौट के ही ना देखा। जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे पीछे लगा है। निश्चित ही परमात्मा हार नहीं बजाता, जोर से चिल्लाता भी नहीं, क्योंकि जोर से चिल्लाना तुम्हारी स्वतंत्रता पर बाधा हो जाएगी। फुसफुसाता है कान में, गुपचुप कुछ कहता है, मगर तुम इतने व्यस्त हो, कहां उसकी फुसफुसाहट तुम्हें सुनाई पड़े। तुम इतने शोरगुल से भरे हो, तुम्हारे मन में इतना ऊहापोह चल रहा है, तुम खोज में इस तरह संलग्न हो। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, एक छोटी सी कहानी कही कि एक प्रेमी दूर देश गया, वो लौटा नहीं वापस। उसकी प्रेयसी राह देखती रही, देखती देखती थक गई। वो पत्र लिखता है, बार बार कहता है अब आता हूं, तब आता हूं, इस महीने, अगले महीने। वर्ष पर वर्ष बीतने लगे। एक दिन वो प्रेयसी तो घबरा गई। प्रतीक्षा की भी एक सीमा होती। उसने यात्रा की और वो उस परदेश के नगर पहुंच गई जहां उसका प्रेमी। पूछताछ करके उसके घर पहुंच गई। द्वार खुला है,
सांझ का वक्त है, सूरज ढल गया है। वो द्वार पर खड़े होकर देखने लगी। बहुत दिन से अपने प्यारे को देखा नहीं। वो बैठा है सामने, मगर किसी गहरी तल्लीनता में डूबा है, कुछ लिख रहा है। वो इतना तल्लीन है कि प्रेयसी को भी लगा कि थोड़ी देर रुकूं, उसे बाधा न दूं, न मालूम किस विचार तंतु में कौन सी बात खो जाए। वो ऐसा भाव विभोर है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे और वो कुछ लिख रहा है। वो लिखते ही चला जाता है। घड़ी बीत गई, 2 घड़ी बीत गई, तब उसने आंख उठा के देखी, उसे भरोसा ना आया। वो घबरा गया। वो अपनी प्रेयसी को ही पत्र लिख रहा था, इसी को पत्र लिख रहा था जो 2 घड़ी से उसके सामने बैठी थी और प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम आंख उठाओ। उसे तो भरोसा ना आया। वो तो समझा कि कोई धोखा हो गया, कोई भ्रम हो गया, शायद कोई आत्मसम्मोहन। मैं इतना ज्यादा भावातिरेक में भरा हुआ इस प्रेयसी के संबंध में सोच रहा था, शायद इसीलिए एक सपने की तरह वो दिखाई पड़ रही। कोई भ्रम तो नहीं। उसने आंखें पहुंची। वो प्रेयसी हंसने लगी। उसने कहा कि क्या सोचते हो, मुझे क्या भ्रम समझते हो? वो कब गया? उसने कहा तू लेकिन आई कैसे? और मैं तुझी को पत्र लिख रहा था। पागल, तूने रोका क्यों नहीं? तू सामने थी और मैं तुझी को पत्र लिख रहा था। परमात्मा सामने है और हम उसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मिलो। हे प्रभु, तुम कहां हो? आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन हमारी आंसुओं की दीवाल के कारण जो सामने है दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम उसी को तलाश रहे हैं। तलाश के कारण ही हम उसे खो रहे हैं। अष्टावक्र की बात तो बड़ी सीधी साफ है। कहते हैं बंद करो ये लिखा पढ़ी, बंद करो अनुष्ठान। समाधि घटती नहीं। हां, अगर समाधि भी एक घटना होती तो फिर कार्य कारण से घटती। कार्य कारण से घटती तो बाजार की चीज हो जाती। समाधि अछूती और कुंवारी, बाजार में बिकती नहीं। तुमने कभी ख्याल किया, तुम्हारा बाजारू दिमाग परमात्मा को भी बाजार में रख लेता है। तुम सोचते हो कि इतना करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, जैसे कोई सौदा है। पुण्य करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। तुम्हारे तथाकथित साधु संत भी तुमसे यही कहे चले जाते हैं, पुण्य करो अगर परमात्मा को पाना है। जैसे परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे परमात्मा बिना किए मिला हुआ नहीं है। जैसे परमात्मा को खरीदना है, मूल्य चुकाना पड़ेगा। इतने पुण्य करो, इतनी तपस्या, इतना ध्यान, इतना मंत्र जप, तब मिलेगा। बाजार में रख लिया तुमने, बिकने वाली एक चीज बना दी। खरीदार खरीद लेंगे, जिनके पास है पुण्य वो खरीद लेंगे, जिनके पास पुण्य नहीं है वो वंचित रह जाएंगे। पुण्य के सिक्के चाहिए, खनखनाओ पुण्य के सिक्के तो मिलेगा। अष्टावक्र कह रहे हैं क्या पागलों जैसी बात कर रहे हैं? पुण्य से मिलेगा परमात्मा तो खरीदारी हो गई। पूजा से मिलेगा परमात्मा तो तुमने तो खरीद लिया, प्रसाद कहां रहा? और जो कारण से मिलता है वो कारण अगर खो जाएगा तो फिर खो जाएगा। जो अगर कारण से मिलता हो तो कारण के मिट जाने से फिर छूट जाएगा। तुमने धन कमा लिया, तुमने खूब मेहनत की, तुमने खूब स्पर्धा की, बाजार में धन कमा लिया, लेकिन क्या तुम सोचते हो धन कमाया हुआ टिकेगा? चोर से चुरा सकते। चोर का मतलब है जो तुमसे भी ज्यादा जीवन को दांव पे लगा देता। दुकानदार भी मेहनत करता है, लेकिन चोर अपना जीवन भी दांव पे लगा देता। वो कहता लो हम मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन लेके जाएंगे, तो वो ले जाता है। जो कारण से मिला है वो तो छूट सकता है, परमात्मा अकारण मिलता है। लेकिन हमारा अहंकार मानता नहीं। हमारा अहंकार कहता अकारण मिलता है, तो इसका मतलब यह कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको भी मिल जाएगा। ये बात हमें बड़ी कष्टकर मालूम होती कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको भी मिल जाएगा। वहां सामने अरूप बैठ के हंस रहे,
वो कल मुझसे कह रहे थे कि कुछ करने का मन नहीं होता। मैंने कहा चलो ना करने में डूबो, परमात्मा को पाने के लिए करने की जरूरत क्या है। कहो भी तो भरोसा नहीं आता, क्योंकि हमारा मन कहता है बिना किए तो क्षुद्र चीजें नहीं मिलती। मकान नहीं मिलता, कार नहीं मिलती, दुकान नहीं मिलती, धन पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती, परमात्मा मिल जाएगा बिना किए। भरोसा नहीं आता, करना तो पड़ेगा ही। कोई तरकीब होगी इसमें, इस ना करने को भी करना पड़ेगा। इसलिए तो हम ऐसे ऐसे शब्द बना लेते हैं, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, मगर हम कर्म को डाल ही देते। अकर्म में कर्म करेंगे इस भांति, मगर करेंगे जरूर। बिना किए कहीं मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं, वही अष्टावक्र कह रहे हैं, मिला ही हुआ है। मिलने की भाषा ही गलत है। मिलने की भाषा में तो दूरी आ गई, जैसे छूट गया। छूट जाए तो तुम क्षण भर जी सकते हो, परमात्मा से छूट के कैसे जियोगे? परमात्मा से छूट के तो तुम्हारी वही गति हो जाएगी जो मछली की सागर से छूट के हो जाती। फिर मछली तो सागर से छूट भी सकती है, क्योंकि सागर के अलावा कुछ और स्थान भी हैं, लेकिन तुम परमात्मा से कैसे छूटोगे? वही है, बस वही है, सब जगह वही है, सब जगह उसी में है। तुम छूटोगे कहां, जाओगे कहां? किनारा है कोई परमात्मा का? सागर ही सागर है, उसके बाहर होने का उपाय नहीं। अष्टावक्र तुमसे कह रहे हैं, तुम कभी उससे दूर गए ही नहीं हो, इसलिए घट सकता है अकारण। खोया ही ना हो तो मिलना हो सकता है अकारण। संबोधि कोई घटना नहीं, स्वभाव है। लेकिन ऐसा कहीं हो सकता कि बिना किए प्रसाद बरस जाए? हम बड़े दीन हो गए हैं जीवन के अनुभव से। यहां तो कुछ भी नहीं मिलता बिना किए, तो हम बड़े दीन हो गए। हम तो सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा और बिना किए मिल सकता है। हमारी दीनता सोच नहीं सकती। हम दीन नहीं हैं। इसलिए तो जनक कहते हैं कि अहो मैं आश्चर्य हूं, मुझको मेरा नमस्कार, मुझको मेरा नमस्कार। इसका अर्थ हुआ कि भक्त और भगवान दोनों मेरे भीतर। दो कहना भी ठीक नहीं, एक ही मेरे भीतर है। भूल से उससे मैं भक्त समझता हूं, जब भूल छूट जाती है तो उसे भगवान जान लेता हूं। ऐसा ही समझो कि तुम्हारे कमरे में तुमने 2 कुर्सियां ले जाके रखी, फिर और 2 कुर्सियां ले जाके रखी, गलती से तुमने जोड़ ली 5, मगर कमरे में तो 4 ही हैं। तुम चाहे गलती से 5 जोड़ो, चाहे 6, चाहे 50 जोड़ो, तुम्हारे गलत जोड़ने से कमरे में कुर्सियां 5 नहीं होती, कुर्सियां तो 4 ही। तुम चाहे 3 जोड़ो, चाहे 5 जोड़ो, तुम्हारा 3-5 तुम जानो, कुर्सियों के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुर्सियां तो 4 ही हैं। ये तुम जो सोच रहे हो कि परमात्मा को खोजना है, ये तुम्हारा 3-5। परमात्मा तो मिला ही हुआ है, कुर्सियां तो 4 ही हैं। जब भी गणित ठीक बैठ जाएगा तुम कहोगे अहो पहले 5 कुर्सियां थी अब 4 हो गई, ऐसा तुम कहोगे। तुम कहोगे बड़ी भूल हो रही थी, कुर्सियां तो सदा से 4 थी, मैंने 5 जोड़नी थी, भूल सिर्फ जोड़ने की थी। भूल अस्तित्व में नहीं है, भूल केवल स्मरण में। भूल अस्तित्व में नहीं है, भूल केवल तुम्हारे गणित में, भूल ज्ञान में। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कुछ करने का सवाल नहीं है। 5 कुर्सियों को 4 करने के लिए 1 कुर्सी बाहर नहीं ले जानी, या 3 तुमने जोड़ी हैं तो 4 करने को 1 बाहर से नहीं लानी। कुर्सियां तो 4 ही हैं, सिर्फ भूल है जोड़ तोड़ की। जोड़ तोड़ ठीक बिठा लेना है, तो जब जोड़ ठीक बैठ जाएगा तो तुम क्या कहोगे कि अकारण 3 से कुर्सियां 4 हो गई, अकारण 5 से 4 हो गई।
नहीं, तब तुम हंसोगे, तुम कहोगे होने की तो बात ही नहीं, वो थी ही। भूल सिर्फ हम सोचने की कर रहे थे, सिर्फ भूल मन की थी, अस्तित्व की नहीं थी। भक्त तुम अपने को जानते हो, ये जोड़ की भूल। इसलिए तो अर्जुन कह सके अहो मेरा मुझको नमस्कार। कैसा पागल में, कैसा आश्चर्य कि अपने ही माया मोह में भटका रहा। जो सदा था उसे न जाना, और जो कभी भी नहीं था उसे जान लिया। रस्सी में सांप देखा, सीपी में चांदी देखी, किरणों के जाल से मरुद्यान के भ्रम में पड़ गया। जल देख लिया, जो नहीं था देखा, जो था वो इस माया झूठे भ्रम में छिप गया और दिखाई ना पड़ा। संबोधि महान घटना है क्योंकि घटना ही नहीं। संबोधि महान घटना है क्योंकि कार्य कारण के बाहर है। संबोधि घटी ही हुई है। तुम्हें जिस क्षण तैयारी आ जाए, तुम्हें जिस क्षण हिम्मत आ जाए, जिस क्षण तुम अपनी दीनता छोड़ने को तैयार हो जाओ और जिस क्षण तुम अपना अहंकार छोड़ने को तैयार हो जाओ, उसी क्षण घट जाएगी। न तुम्हारे तप पर निर्भर है, न तुम्हारे जप पर निर्भर है। जब तप में मत खोए रहना। मैं एक घर में मेहमान हुआ एक बार, तो पूरा घर पुस्तकों से भरा था। मैंने पूछा कि बड़ा पुस्तकालय है? घर के मालिक ने कहा बड़ा पुस्तकालय नहीं, बस इन सब किताबों में राम राम लिखा है। बस मैं जन्म भर से यही कर रहा हूं, पुस्तकें खरीदता हूं, राम 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 दिन भर लिखता रहता। इतने करोड़ बार लिख चुका हूं, इसका कितना पुण्य होगा? आप तो कुछ कहें, इसका क्या पुण्य होगा? इसमें पाप भला हो? इतनी कापियां बच्चों के काम आ जाती स्कूल में, तुमने खराब कर दी। तुम पूछ रहे हो पुण्य? तुम्हारा दिमाग खराब है। ये राम राम लिखने से किताबों में उनको बड़ा धक्का लगा, क्योंकि संत और भी उनके यहां आते रहते थे। वो कहते थे बड़े पुण्यशाली, इतनी बार नाम लिख लिया, इतनी बार माला जप ली, इतनी बार राम का स्मरण कर लिया। अरे एक बार करने से आदमी स्वर्ग पहुंच जाता है, तुमने इतना कर लिया। मुझसे नाराज हुए तो फिर मुझे कभी दोबारा नहीं बुलाया। ये आदमी किस काम का जो कहता पाप हो गए। उनको बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा आप हमारे भाव को बड़ी चोट पहुंचा। तुम्हारे भाव को चोट नहीं पहुंचाता, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये क्या पागलपन। राम राम लिखने से क्या मतलब? जो लिख रहा है उसको पहचानो, वो राम है। उसको कहां के काम में लगाए हुए हो राम राम लिखवा रहे? बोलो राम को फंसा दो, कहीं बिठा दो कि लिखो। छोड़ो धनुष बाण, पकड़ो कलम, लिखो राम राम। ये कहां फिर रहे हो सीता की तलाश में, और ये क्या कर रहे हो? तो पाप होगा कि पुण्य? और रामचंद्र जी अगर भले आदमी मान लें कि चलो ठीक, अभी आदमी पीछे पड़ा, ना लिखें तो बुरा ना मान जाए, तो बैठे राम राम लिख रहे, तो उनका जीवन तुमने खराब किया। तुम भी जब लिख रहे हो तो तुम राम से ही लिखवा रहे हो। ये कौन है जो लिख रहा है? इसे पहचानो। ये कौन है जो रटन लगाए हुए है राम राम की? ये कहां उठ रही रट? उसी गहराई में उतरो। अष्टावक्र कहते हैं वहां तुम राम को पाओगे। दूसरा प्रश्न, कल आपने कहा कि हृदय के भाव पर बुद्धि का अंकुश मत लगाओ, लेकिन मुझे तो भगवान श्री आपके प्रवचन बहुत बहुत तर्कपूर्ण लगते। तो क्या तर्क की संतुष्टि से दिमाग की पुष्टि होती है? तो क्या मेरे लिए यह खतरा नहीं है कि तर्क पोषित दिमाग दिल पर हावी हो जाए और भावों की अनुभूति को दबा डाले? कृपा कर मुझे राह बताएं। मैं जो बोल रहा हूं वो निश्चित ही तर्कपूर्ण है, लेकिन सिर्फ तर्कपूर्ण ही नहीं, थोड़ा ज्यादा भी है। तर्कपूर्ण बोलता हूं तुम्हारे कारण, थोड़ा ज्यादा जो है वो मेरे कारण।
तर्कपूर्ण न बोलूंगा तुम समझ ना पाओगे। वो जो तर्कातीत है वो न बोलूंगा तो बोलूंगा ही नहीं, बोलने में सार क्या फिर। तो जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने में दो हैं, तुम हो और मैं हूं। सुनने वाला भी है और बोलने वाला भी। अगर मेरा बस चले तो मैं तर्कातीत ही बोलूं, तर्क बिल्कुल छोड़ दूं, लेकिन तब तुम मुझे पागल समझो, तब तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आएगा। तब तो तुम्हें लगेगा ये तो तर्क शून्य शोरगुल हो गया। तुम्हारी तर्क सरणी में बैठ सके इसलिए तर्कपूर्ण बोलता हूं, लेकिन अगर उतना ही तुम्हें समझ में आए तो तुम बेकार आए और गए। ऐसा समझो कि जैसे चम्मच में हम दवा भरते हैं और तुम्हारे मुंह में डाल देते, चम्मच नहीं डाल देते, तर्क की चम्मच में जो तर्कातीत है वो डाल रहा हूं। तुम चम्मच मत गटक जाना, नहीं और झंझट में पड़ जाओगे। चम्मच का उपयोग कर लो, लेकिन चम्मच में जो भरा है उस रस को पियो। तर्क की तो चम्मच है, तर्क का तो सहारा है, क्योंकि तुम अभी इतनी हिम्मत में नहीं हो कि तर्कातीत को सुन सको। अगर तर्कातीत ही सुनना है तो पक्षियों के गीत सुन के भी वही काम हो जाएगा जो अष्टावक्र की गीता सुनने से होता है। वे तर्कातीत है। हवाओं का वृक्षों से गुजरना, सरसराहट की आवाज, सूखे पत्तों का राह पर उड़ना, खड़खड़ाहट की आवाज, नदी की धारा में उठती आवाज, आकाश में मेघों का गर्जन, वो सब तर्कातीत है। अष्टावक्र बोल रहे आठों दिशाओं से, सब ओर से, मगर वहां तुम्हें कुछ समझ में ना आएगा। चिड़ियों की चहचहाट तुम कितनी देर सुन सकोगे? तुम कहोगे हो गई बकवास, थोड़ा बहुत सुन लो ठीक है, लेकिन इस चहचहाट में कुछ अर्थ तो है ही नहीं। वो जो तर्कातीत है वो तो चिड़ियों की चहचहाट जैसा ही है, लेकिन तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए सेतु बनाता हूं तर्क का। अब अगर तुम सेतु को ही पकड़ लो और मंजिल को भूल जाओ, शब्द को ही पकड़ लो और शब्द से जो पहुंचाया था वो भूल जाओ, तो तुम कंकड़ पत्थर बीन के चले गए जहां से हीरे जवाहरात में झोली भर सकते थे। मित्र ने पूछा है, हृदय के भाव पर बुद्धि का अंकुश मत लगाओ, ऐसा आप कहते? निश्चित, बुद्धि से समझो लेकिन हृदय को मालिक रहने दो। बुद्धि को गुलाम बनाओ, हृदय को मालिक के सिंहासन पर विराजमान करो। नौकर बहुत दिन सिंहासन पर बैठ चुका है। बुद्धि के लिए तुम नहीं जीते हो, जीते तो हृदय के लिए हो। इसलिए तो बुद्धि से कभी भराव नहीं आता। कितने ही बड़े गणितज्ञ हो जाओ, उससे थोड़ी हृदय को शांति मिलेगी, और कितने ही बड़े तर्कनिष्ठ विचारक हो जाओ, उससे थोड़ी प्रफुल्लता जगेगी, और कितना ही दर्शन शास्त्र इकट्ठा कर लो, उससे थोड़ी समाधि बनेगी। हृदय मांगेगा प्रेम, हृदय मांगेगा प्रार्थना। हृदय की अंतिम मांग तो समाधि की रहेगी कि लाओ समाधि, लाओ समाधि। बुद्धि ज्यादा से ज्यादा समाधि के संबंध में तर्क जाल ला सकती, समाधि के संबंध में सिद्धांत ला सकती, लेकिन सिद्धांतों से क्या होगा? कोई भूखा बैठा है, तुम पाक शास्त्र देते हो उसे, इसमें सब लिखा है, पढ़ लो, मजा करो। वो पढ़ता भी है, भूख लगी चलो शायद यही काम करे। बड़े बड़े सुस्वादु भोजनों की चर्चा है, कैसे बनाओ, कैसे तैयार करो, मगर इससे क्या होगा? वो पूछता है कि पाक शास्त्र से क्या होगा? भोजन चाहिए, भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। तुम प्यासे आदमी को लिख के दे दो, उसको लगी प्यास, और तुम लिख के दे दो H2O, ये पानी का सूत्र। वो आदमी कागज लेके बैठा रहेगा, क्या होगा? ऐसे तो लोग राम राम लिए बैठे, सब मंत्र H2O जैसे।
निश्चित ही पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, लेकिन कागज पे H2O लिखने से प्यास नहीं बुझती। तर्क से समझो, हृदय से पियो। तर्क का सहारा ले लो, लेकिन बस सहारा ही समझना, उसी को सब कुछ मत मान लेना। मालिक हृदय को रहने दो। प्रेम और प्रार्थना में, पूजा और अर्चना में, ध्यान और समाधि में बुद्धि बाधा ना दे, इसका स्मरण रखना। सहयोगी जितनी बन सके उतना शुभ है। इसलिए तो तर्क के सहारे तुमसे बोलता हूं कि तुम्हारी बुद्धि को फुसला लूं, राजी कर लूं। तुम 2 कदम राजी होकर हृदय की तरफ चले जाओ, वहां थोड़ा सा भी स्वाद आ जाएगा तो मगन हो जाओगे। फिर तुम खुद ही बुद्धि की चिंता छोड़ दोगे। स्वाद जब आ जाता है तो शब्दों की कौन फिक्र करता है। लेकिन मुझे तो भगवान श्री आपके प्रवचन बहुत बहुत तर्कपूर्ण लगते हैं। वे तर्कपूर्ण हैं। मेरी पूरी चेष्टा है कि तुमसे जो कहूं वो तर्कपूर्ण हो। ताकि तुम राजी हो सको मेरे साथ चलने को। एक बार राजी हो गए फिर तो गड्ढे में गए, फिर तो तुम्हारी पटरी उतार दूंगा। एक बार राजी भर हो जाओ, एक बार हाथ में हाथ आ जाए, फिर कोई चिंता नहीं है। एक दफा तुम्हारा हाथ हाथ में आ गया तो तुम ज्यादा देर हाथ के बाहर न रहोगे। पहुंचा पकड़ा, फिर कलाई पकड़ ली, फिर आदमी गया। तो तर्क से तो पहला संबंध बनाता हूं, क्योंकि वहां तुम जी रहे हो, वहीं से संबंध बन सकता है, वहां तुम हो। इसलिए मेरे पास नास्तिक भी आ जाते। मुझसे नास्तिक भी राजी हो जाते। मुझसे नास्तिक को कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि मैं नास्तिक की भाषा बोलता हूं। मगर वो तो जाल है, वो भाषा तो जाल है। वो तो ऐसे ही जैसे हम मछली पकड़ने जाते हैं, कांटे पे आटा लगा देते, वो तो आटा है। अगर बचना हो तो आटे से बच जाना, क्योंकि आटा मुंह में लिया तब पता चलेगा कि ये तो कांटा था। तर्क तो आटा है, तर्कातीत कांटा है। तुम्हें फुसलाते। कड़वी भी दवा पिलानी हो तो शक्कर की परत चढ़ाते। छोटे छोटे जैसे बच्चों जैसी हालत है आदमी की। उस शक्कर के रस में कड़वी दवा भी गटक जाता है। जहर भी पी सकते हो तुम, लेकिन अगर सीधा ही तुम्हारे सामने तर्कातीत को खड़ा कर दिया जाए तो तुम भाग खड़े होगे। तुम कहोगे नहीं, इस पे तुम्हारी बुद्धि को भरोसा नहीं आता। तो मैं तुम्हारी बुद्धि को भरोसा लाना चाहता हूं, लेकिन अगर वहीं तुम रुक गए और तुमने सोचा कि आ गया बुद्धि को भरोसा, आप घर जाएं, तो तुम चूक गए। तो तुमने ऐसा समझो कि दवा के ऊपर जो चढ़ी शक्कर थी उसको तो उतार के पी लिया और दवा को फेंक दिया। तर्क की संतुष्टि से क्या दिमाग की पुष्टि होती है? तुम पे निर्भर है। अगर सिर्फ तर्क ही तर्क को सुनोगे तो दिमाग की पुष्टि होगी, लेकिन तर्कों के बीच में अगर तुमने अतर्क को भी थोड़ा सा जाने दिया, बूंद बूंद सही, तो वो बूंद तुम्हारे मस्तिष्क में हृदय की क्रांति को उपस्थित कर देगी। ये तुम पे निर्भर है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ तर्क ही तर्क को सुनते, जो तर्क के बाहर पड़ता उसे वो हटा देते, फिर वे मेरे पास आए ही नहीं। आए या ना आए बराबर, वे जैसे आए थे वैसे ही वापस गए और मजबूत होके गए। उन्होंने अपने अपने हिसाब का चुन लिया, मतलब की बात चुन ली। जो उनके तर्क के साथ बैठती थी वो चुन ली, जो नहीं बैठती थी वो छोड़ दी।
जो नहीं बैठती थी तुम्हारे तर्क के साथ, वही तुम्हारे भीतर क्रांति की चिंगारी बनती। जो तुम्हारे तर्क के साथ बैठती थी वो तो तुम्ही को मजबूत करेगी। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा संताप और मजबूत हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार और मजबूत हो जाएगा। तो थोड़ी कुशलता बरतना। इसलिए तो जनक कहते हैं अष्टावक्र से, कैसी कुशलता कि क्षण में दिखाई पड़ गया, कैसी मेरी दक्षता, कैसी मेरी निपुणता। उस निपुणता को ध्यान में रखना, उस दक्षता को ध्यान में रखना, तुम पर निर्भर है। यहां जो मैं बोल रहा हूं, बोलना मुझ पे निर्भर है, लेकिन सुनना तो तुम पे निर्भर है। बोलने के बाद तो फिर मैंने जो कहा उस पे मेरी कोई मालकियत नहीं रह जाती। इधर बोला कि वो मेरे हाथ के बाहर हुआ, छूटा तीर। फिर तो तुम्हारे हाथ में है कि कहां लगेगा, कहां तुम लगने दोगे। लगने दोगे कि बच जाओगे। बुद्धि में लगने दोगे तो तुम यहां से और भी पंडित होकर लौट जाओगे और तर्क कुशल हो जाओगे, विवाद में और प्रवीण हो जाओगे। मगर चूक गए तुम, हृदय में लगने देते तो तुम और आनंदित होते, तुम और अहोभाव से भरते, तो धन्यता का द्वार खुलता, तो प्रसाद की वर्षा की थोड़ी संभावना बढ़ती, तो अमृत की तरफ तुम थोड़े सड़कते। 2 कदम तुमने उठाए होते उस अंतिम पड़ाव की तरफ। पंडित होके मत लौट जाना, थोड़े प्रेमी होके लौटना। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर जो प्रेम के हैं वो मत भूलना। तो सुनो मेरे तर्क को, राजी हो मेरे तर्क से, पर साधन की भांति। साध्य यही है कि एक दिन तुम हिम्मत जुटा लोगे और तर्कातीत में छलांग लगा दोगे। तर्क के माध्यम से तुम्हें वहां तक ले चलूंगा जहां तक तुम्हारी बुद्धि जा सकती। फिर सीमांत आएगा, फिर सीमा आएगी, फिर तुम्हारे ऊपर निर्भर होगा। सीमा पर खड़े होकर तुम देख लेना अपना अतीत और अपना भविष्य। फिर तुम देख लेना पीछे जिस बुद्धि में तुम चल के आए हो वो, और आगे जो संभावना खुलती है वो। आगे की संभावना हृदय की है। विचार से कभी कोई जीवन की संपदा को उपलब्ध नहीं हुआ। ध्यान से, साक्षी भाव से, प्रेम से, प्रार्थना से, भक्ति के रस से कोई उपलब्ध हुआ है। फिर तुम्हारे हाथ में, अगर तुम्हें बंजर रेगिस्तान रह जाना हो, तुम्हारी मर्जी, तुम मालिक हो अपने। लेकिन एक बार तुम्हें मैं किनारे तक ले आऊं जहां से तुम्हें सुंदर उपवन दिखाई पड़ने लगे, हरियालियां, घाटियां और वादियां और पहाड़, हिमशिखर। बस एक दफा तुम्हें दिखा देना है वहां तक लाके, फिर तुम्हारी मौज। फिर लौट जाना तो लौट जाना, लेकिन तब तुम जानोगे कि अपने ही कारण लौटे हो, तब उत्तरदायित्व तुम्हारा है। तो तुम्हारे तर्क को मैं वहां तक ले चलता हूं जहां से तुम्हें पहली झलक मिल जाए स्वर्ण शिखरों की, जहां से तुम्हें पहली दफा आकाश का थोड़ा सा दर्शन हो जाए। फिर वो दर्शन तुम्हारा पीछा करेगा, फिर वो मंडराएगा तुम्हारे भीतर, फिर वो पुकार बढ़ती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे जो बूंद बूंद गिरा था वो बड़ी धार की तरह गिरने लगेगा। तुम बच नहीं सकोगे, क्योंकि एक बार हृदय की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए तो फिर बुद्धि कूड़ा कचरा है। जब तक झलक नहीं मिली तब तक कूड़ा कचरा ही हीरा जवाहरात मालूम होता है। क्या मेरे लिए यह खतरा नहीं है कि तर्क पोषित दिमाग दिल पर हावी हो जाए? खतरा है। जरा सजगता रखना। हम चाहें तो राह में पड़े हुए पत्थर को बाधा बना सकते हैं और वहीं रुक जाएं, और हम चाहें तो राह में पड़े पत्थर को सीढ़ी बना सकते हैं, उस पर चढ़ जाएं और पार हो जाएं। तुम पर निर्भर है कि तुम तर्क पोषित मस्तिष्क को बाधा बनाओगे कि सीढ़ी बनाओगे।
जिन्होंने सीढ़ी बनाई वे महायात्रा पर निकल गए, जिन्होंने बाधा बना ली वे डबरे बन के रह गए। नास्तिक एक डबरा है, आस्तिक सागर की तरफ दौड़ती हुई सरिता है। नास्तिक सड़ता है, जैसे ही पानी की धारा बहने से रुक जाती वैसे ही सड़ान शुरू हो जाती। पानी निर्मल होता है जब बहता रहता, लेकिन बहने के लिए तो सागर चाहिए, नहीं तो बहोगे क्यों? बहने के लिए परमात्मा चाहिए, नहीं तो बहोगे क्यों? कुछ है ही नहीं पाने को, कुछ है ही नहीं होने को, जो हो गया बस वही काफी है। इसे ख्याल रखना। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दुनिया दो तरह के वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग है जो बाहर की चीजों से कभी संतुष्ट नहीं। ये मकान तो दूसरा चाहिए, इतना धन तो और धन चाहिए, ये स्त्री तो और तरह की स्त्री चाहिए, जो बाहर की चीजों से कभी संतुष्ट नहीं। और भीतर, जिसके भीतर कोई असंतोष नहीं, भीतर जिसके भीतर असंतोष उठता ही नहीं, बस बाहर ही बाहर असंतोष, ये सांसारिक आदमी। फिर एक और दूसरे तरह का आदमी है जो बाहर जो भी है उससे संतुष्ट है, लेकिन भीतर जो है उससे संतुष्ट नहीं। उसके भीतर एक ज्वाला है,